नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं नहायत ही मुख्तसर और जामे गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद है कि आप इस गुफ्तगू को नहायत तवज्जो के साथ सुनेंगे और अगर आपने इस गुफ्तगू को सुनकर अपने ज़हनों में बसा लिया और फिर इस पर अमल करने में कामयाब हो गए तो आपकी आखिरत तो यकीनन संवरेगी ही, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी। मैं सिर्फ आपके साथ 3 शेर, 2 अहादीस मुबारका का मफ़हूम और एक कुरान पाक की आयत पर गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहला शेर सुनिए कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम तरह तरह की ख्वाहिशात की तकमील में लगे हुए हैं। आज हमारी जिंदगियों के मकसद, किसी का मकसद इंजीनियर बनना है, किसी का मकसद डॉक्टर बनना है, किसी का मकसद कोठियां बनाना है, किसी का मकसद जायदाद हासिल करना है। लेकिन मालिके कायनात ने हमारी बेनजीर किताब में फरमा दिया है कि बता दिया है कि हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है। मालिके कायनात सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 में फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी कि मैंने ये जिंदगी और मौत इसलिए खलकी कि आप नेक अमाल कर सकें। और वो नेक अमाल कौन से हैं? क्या हम चुगली करना छोड़ सकते हैं? क्या हम झूठ बोलना छोड़ सकते हैं? क्या हम ज़िना करना छोड़ सकते हैं? क्या हम हराम खाना छोड़ सकते हैं? इन चीजों को अगर आज हम छोड़ दें तो फिर हमारी जिंदगियां इस दुनिया में भी बेनजीर हो जाएं और आखिरत में भी बेनजीर हो जाएं। और ये जो दुनिया है, जानते हैं इसके बारे में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है? आपने फरमाया, सहाबा की महफिल लगी हुई थी तो आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आप जानते हैं कि दुनिया की हकीकत क्या है? तो सहाबा ने फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदर के किनारे जाकर खड़े हो जाएं और समंदर के अंदर अपनी शहादत की उंगली को दबो दें और फिर बाहर निकालें। आप उस शहादत की उंगली से जो एक कतरा टपकेगा, वो एक कतरा जो है वो दुनिया है, और वो जो सारा समंदर है वो आखिरत है। और आज हम इस कतरे के पीछे पड़े हुए हैं। और तीसरी हदीस जो मैं आपके साथ, उससे पहले एक शेर भी आपसे बयान कर दूं। इस्लाम के दामन में, इस्लाम के दामन में बस 2 ही तो पहलू हैं, एक ज़र्बे युदुल्लाही, एक सजदाए शब्बीरी। अब मैं तीसरी हदीस की तरफ बढ़ता हूं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ही खूबसूरत इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस शख्स कौन है? सहाबा किराम की महफिल लगी हुई थी। सहाबा किराम से पूछा कि ऐ मेरे सहाबा, आप जानते हैं कि मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस शख्स कौन होगा? आपने, सहाबा किराम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया
कि क़यामत का दिन होगा, एक शख्स आएगा और वो आमाल के एतबार से जन्नती होगा लेकिन जहन्नम में चला जाएगा। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कैसे चला जाएगा? तो आपने फरमाया कि उस वक्त एक और आदमी आएगा, वो पूछेगा कि अल्लाह से अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, इस शख्स ने दुनिया में मेरे साथ ये ज्यादती की थी, लिहाजा उस शख्स की नेकियां उस शख्स को दे दी जाएंगी। हत्ता कि एक ऐसा वक्त आएगा कि उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर उस गुनाह, एक और शख्स के गुनाह उसके पलड़े में डाल दिए जाएंगे, तो वो इस वजह से दोज़ख में चला जाएगा। आज हम जो हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखते, आप जरा गौर से तवज्जो से हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें। और आगे मैं अभी बात खत्म करता हूं। किसी कमरे में आप में से और हम में से किसी शख्स को बंद कर दिया जाए और वहां पे एक कैमरा लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? सिक्योरिटी कैमरा। तो वहां दौलत भी रख दी जाए और हुस्न भी वहां पे रख दिया जाए, तो यकीन करें हम में से कोई आदमी ना दौलत को हाथ लगाएगा ना हुस्न को हाथ लगाएगा। इसलिए कि हमें खौफ होगा कि दुनिया का रिकॉर्डर मौजूद है कॉर्नर में, लेकिन आज तवज्जो करें, हमारे दाएं कांधे पे भी एक कैमरा है, हमारे बाएं कांधे पे भी एक कैमरा है। कभी आपने तवज्जो की है कि ये कैमरे हमारी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये कैमरे, वो दुनिया का कैमरे से तो गलती हो सकती है लेकिन इन कैमरों से गलती नहीं हो सकती। क्या इन कैमरों के खौफ से, अल्लाह के खौफ से हमने बुराइयों को छोड़ा है? नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला आप पर और हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।